तो गिन सकता है। हम लोग उसको कहावत बना दिए हैं कि दिन में तारे नजर आ गए, है ना। और उसका कहने का मतलब अलग है, ठीक है। आप तारों को ऐसे गिन सकते हैं कि आप गिन सकते हैं, तारों को नहीं गिन सकते, ठीक है। और जो खोज करता है मतलब बहुत सारे नए नए तारों को खोज निकालते हैं, अलग अलग ग्रहों को खोज निकालते हैं, फिर उसके बाद वो बदलता रहता है, वो चीज़ें बदलते रहती हैं, उनकी संख्या बढ़ती रहती है, बदलती रहती है, और उनका अनुमान भी बदलता रहता है। लेकिन परमेश्वर बिल्कुल स्पष्ट जानता है कि कितने तारे उसने बनाए हुए हैं। हालेलुया। और ये ऐसे ही नहीं लिखा हुआ है, याद रखना, ये ऐसे नहीं लिखा हुआ है कि परमेश्वर तारों को गिन सकता है। परमेश्वर वह तारों को गिनता है, उनमें से एक एक का नाम रखता है। मनुष्य ने भी नाम रखे हुए हैं, कुछ तारों का नाम रखा हुआ कि ये इसका नाम, ये इसका नाम, ये। लेकिन हमें नहीं पता कि परमेश्वर ने उन तारों का क्या नाम रखा हुआ है। लेकिन परमेश्वर हर एक तारे को गिन कर रखा है, उसे पता है कि आसमान में कितने तारे हैं, और लिखा है कि वह हर एक का नाम रखता है, हर एक तारे का नाम लेकर वो बुलाता है। इस प्रकार से बाइबल बताती है मेरे प्रिय। इसका क्या अर्थ है? ये बहुत अच्छा गीत है। गीत अच्छा है या नहीं है वो तो हम तो बात देते हैं, करिएगा सुनने के बाद, है ना। लेकिन प्रभु की दया से गीत मैंने लिखा था, हर तारे का नाम लेके जो बुलाता है, मेरा यीशु मेरे नाम को भी जानता है। मुझको कभी न छोड़े, मुझको कभी न त्यागे, अपने हाथों से वो मुझको हर पल संभालता है। मेरा यीशु कितना अच्छा है, मेरा यीशु कितना प्यारा है। हर तारे को क्या करता है? नाम लेकर बुलाता है। सो ये बात इस बात को दर्शाता है कि परमेश्वर सर्वज्ञानी है। हालेलुया। परमेश्वर सर्वज्ञानी है। सो परमेश्वर क्या गिनता है? सबसे पहले तारों को गिनता है, उससे हमें क्या समझ में आता है कि परमेश्वर सर्वज्ञानी है, उसके पास इतना ज्ञान है, वो इतनी चीजें याद रख सकता है ना। हमारे पास याद रखने की क्षमता है। अगर मैं आपसे पूछूं आपकी जिंदगी की हर एक बात आपको याद है, आपको याद नहीं होगी, ठीक है। माता पिता भी बच्चों के बारे में हर एक चीजें याद नहीं रख पाएंगे, कुछ हद तक बहुत सारी चीजें उनको पता है, लेकिन हर एक चीज याद नहीं। मैं भी जब अपने जीवन के बारे में सोचता हूँ, मुझे बहुत सारी चीजें याद नहीं, बहुत सारी चीजें याद नहीं। मुझे बड़ा हैरानी लगता है, आजकल के बच्चे बड़े तेज हैं, उनको अपने आप बचपन में याद रहता है सारा सारा। जो आप तो जानते हैं, सारा को जब वो छोटी थी मैं उसको घुमाता था ऐसे गोद में लेकर, और गीत गा के उसको सुनाता था, सो जाओ भाई, सो जाओ भाई। तो एक दिन अभी बड़े होने के बाद बीच में ऐसे हम लोग जा रहे थे, तो उसने बोला कि मास्टर जी आपने तो यही तो घुमाते थे, यही वाला गाना गा के आपने सुनाते थे। मैं सोचा कि उस समय तो उसको समझ में भी आ रहा होगा, पता नहीं इतनी छोटी थी लेकिन उसको याद है। परमेश्वर को कितना ज्यादा याद है जिसने मनुष्य की बुद्धि को बनाया। हालेलुया। याददाश्त करने की या याद रखने की जो क्षमता जिस परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर दिया है, वो परमेश्वर को कितना ज्यादा याद होगा, वो सब कुछ कितना जानता होगा। वो सर्वज्ञानी है, कुछ भी नहीं छुपा है। सब कुछ जो आपकी जिंदगी में चल रहा है वो परमेश्वर को क्या है? पता है। हालेलुया। हमें कई बार यकीन नहीं होता कि परमेश्वर हमारे बारे में थोड़ा भी चिंता करता है। कई बार आपको लगेगा कि पता नहीं, लेकिन परमेश्वर आपकी जिंदगी के बारे में हर एक बातों को जानता है। इससे पहले कि कोई बात आपकी जुबान से निकले, बाइबल में बताती है, भजन संहिता में दाऊद क्या कहता है कि प्रभु, इससे पहले कि कोई विचार मेरे अंदर आए, परमेश्वर को दूर ही से जान जाता है कि मैं सोचने क्या वाला हूं, मेरे अंदर क्या विचार आने वाला है। इतना उसके पास ज्ञान है। हालेलुया। वो आपके बारे में हर कुछ जानता है। जो तारों को नाम से जानता है, क्या वो आपको नाम से नहीं जानता? हालेलुया। वो आपके नाम को भी जानता है। आपका नाम भले मजाकिया हो, लेकिन फिर भी परमेश्वर आपके उस नाम को क्या करता है? जानता है। आपका नाम आपको अच्छा लगे या खराब लगे, लेकिन अगर एक बार आपका नाम रख दिया गया है तो आपके नाम को परमेश्वर जानता है। हालेलुया। वरना कि आपको वो नाम से जानता है, और इसलिए कई बार वो नाम लेकर क्या करता है? आपको आवाज देता, आपको नाम लेकर वो पुकारता है। ना केवल आपके नाम को जानता है, लेकिन आपकी जिंदगी के हर एक जानकारी वो रखता है, क्योंकि वो सर्वज्ञानी परमेश्वर। हालेलुया। वो सर्वज्ञानी
परमेश्वर। उसको पता है कि जब कई बड़े इंतजार से गुलर के पेड़ पर चढ़कर इंतजार करना है कि यीशु मसीह को मैं देखना चाहता हूँ। हालेलुया। और यीशु मसीह ने खुद उससे उसके तरफ देखा और उससे बातचीत की, उसको पता है। हालेलुया। सामने स्त्री उस कुएं के पास दोपहर की घड़ी में पानी भरने के लिए आई है और जिसका जीवन पाप में बीत रहा है और यीशु मसीह उसको बचाना चाहता है, उसको पता है। हालेलुया। बाइबल बताती है जब चेले आंधी तूफान में बड़े परेशान थे और परिश्रम करते करते जब वो थक गए, नाव आगे नहीं बढ़ रहा है और अब तब नाव डूब जाएगा लग रहा है, लेकिन अभी डूबा नहीं है, लेकिन ख्याल ऐसे आने की नाव डूब जाएगा। बाइबल बताती है उनको यीशु मसीह नहीं दिखाई दे रहा है आंधी तूफान के बीच में, लेकिन यीशु मसीह को चेले दिखाई दे रहे थे। हालेलुया। और चेलों को यीशु मसीह ने देख ली और बाइबल में लिखा है कि वो पानी पर चलता हुआ उनके पास आ गया। वो सर्वज्ञानी है। हालेलुया। वो सर्वज्ञानी है, वो सब कुछ आपकी जिंदगी के बारे में ये जानता है। एक एक दिन एक एक पल की उसको क्या है, खबर है। हालेलुया। बाइबल बताती है पतरस एक बार ऐसे ही बाजार में गया और एक व्यक्ति ने उससे पूछ लिया, क्या तू और तेरा गुरु कर देते, टैक्स देते हैं? और बड़ा उलझन में पड़ गया, क्या जवाब दूं क्या जवाब ना दूं, उसको समझ में नहीं आया ऐसा सवाल क्यों पूछे। और उसी सवाल को सोचते हुए वो घर के अंदर आया और जैसे घर गया तो यीशु मसीह का पहला सवाल कर के ऊपर था। हालेलुया। यीशु मसीह को किसने बता दिया कि पतरस से बाजार में किसी ने कुछ ऐसा बात किया है, कुछ ऐसा सवाल किया है जिसको लेकर वो बहुत परेशान है। वो सर्वज्ञानी है। हालेलुया। कई बार आपको बाहर कोई कुछ बोल देता है, आप उसी बात को सोचते हुए घर के अंदर आते हैं और इसी बात को सोचते सोचते पूरा दिन आप बिताते रहते हैं। रात में लेटे लेटे भी वही सोचते रहते हैं और अगला दिन जब आप आँख खोलते हैं तभी भी आपके दिमाग में वही बात चलता रहता है। परमेश्वर को पता है। हालेलुया। वो सर्वज्ञानी परमेश्वर। आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है मेरे प्रिय, वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है जिसको आसमान के तारों की गिनती पता है और जिस परमेश्वर को आसमान के तारों के नाम पता है क्योंकि उसने स्वयं रखे और वो याद रख सकता है। हालेलुया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो क्या कर सकता है, याद रख सकता है अपनी चीजों को। वो आपकी जिंदगी के बारे में हर एक चीजें उसको याद रख। डॉक्टर डीजे दिनकर जी का आपने गवाही सुना होगा, वो करीब 7 साल परमेश्वर से प्रार्थना करते रहे कि परमेश्वर आप मुझसे बात करो, दर्शन दो, बात करो बात करो बात करो। और 7 साल के बाद परमेश्वर ने अपने आप के ऊपर क्या किया, प्रकट किया। हालेलुया। उन्होंने स्वयं परमेश्वर मसीह को देखा और यीशु मसीह ने उनको दिखाया, दर्शन के तौर पर उन्हें दिखाया प्रार्थना के समय में कि उन्होंने कितने तारीख को कितने बजे किस स्थान पर क्या प्रार्थना की। वो देख रहे हैं अपने आप को प्रार्थना करते हुए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उनको वो घड़ी दिखा रहा है, वो पल दिखा रहा है, वो वक्त दिखा रहा है। क्या यीशु मसीह दिखा सकता है आपको? बिल्कुल दिखा सकता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आपने जो कुछ भी प्रार्थनाएं किया है प्रभु यीशु मसीह अगर आपको स्मरण दिलाया, आपको दिखाए तो दर्शन में वो चीजें दिखाई देंगी। हालेलुया। वो आपको दर्शन में दिखा सकता है आगे क्या होने वाला है, वो आपको ये भी दिखा सकता है कि आपकी जिंदगी में पहले क्या हुआ, आपने क्या किया। ये वीडियो में देखा परमेश्वर ने इनको दिखाया कि कितने बार उन्होंने प्रार्थनाएं की, आंसू बहा बहा कर वो खुद देख रहे हैं कि प्रभु उनको दिखा रहा है, क्योंकि प्रभु को याद है, उनको बता रहा है कि देखो तुम इतने इस दिन इस समय में यहाँ पर बैठकर तुम ये प्रार्थना कर रहे थे, इस दिन इस समय में ये बात प्रार्थना तुम कर रहे थे। सब कुछ प्रभु ने दिखाया। प्रभु को याद है, वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है। हालेलुया। तो परमेश्वर सब कुछ जानता है मेरे प्रिय। क्या ये बात हमें आनंदित नहीं करता है, याद नहीं देता कि वो सर्वज्ञानी है। बाइबल बताती है कि इससे पहले कि हम अपनी बातों को रखें, बाइबल बताती है कि वो हमारी आवश्यकताओं को पहले से ही जानता है, हमारी जरूरतों को वो पहले से ही जानता है। उसको पता है आपको क्या चाहिए मेरे प्रिय, उसको जानकारी है। हालेलुया। बाइबल बताती है, हमने पहले भी देखा और निर्गमन की किताब उसका 2रा अध्याय 3रे अध्याय को जब आप पढ़ते हैं, जब परमेश्वर मूसा से बातचीत कर रहा है, परमेश्वर क्या कहता है कि मैंने देखा है। हालेलुया। अपने लोगों का दर्द, उनका दुख, उनका कराना, उनका पीड़ा, उनका सताया जाना, ये सब कुछ मैं जानता हूं। हालेलुया। मैं स्वर्ग से देख रहा हूं। हालेलुया। स्वर्ग इतना दूर भी नहीं है कि परमेश्वर को वहां से हम दिखाई ना देना। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय परमेश्वर सब कुछ देख रहा है और उसको सब बातों की जानकारी, आपकी जिंदगी की हर एक बातों की जानकारी है। वो आपकी सुधि लेता है, उसको ध्यान है, वो देख रहा है, उसकी ताकत को दर्शाता है कि वो कितना ताकतवर परमेश्वर है। सब बातों का ज्ञान रखने वाला परमेश्वर। सबसे अच्छा उदाहरण
बाइबल में हम लोग देखते हैं मेरे प्रियो हाजिरा के बारे में कि हाजिरा जब अपने बेटे को लेकर चले गए, बाइबल बताती है मरुभूमि में वो भटक रही थी और उसका रोटी खत्म हो गया और उसका पानी भी खत्म हो गया और वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई। प्यास के मारे उसको ऐसा लगा कि अब उसके बेटे की मृत्यु हो जाएगी। उसने थोड़े दूर में अपने बेटे को छोड़ दिया और थोड़े दूर में आकर खड़े होकर अपने बेटे को ऐसे ही तड़पते हुए देख लिया, बेटा भी रो रहा है और ये भी रो रही है। कोई नहीं है, किसी को इस बात की जानकारी नहीं है, ठीक है, किसी को इस बात की जानकारी नहीं है। अब्राहम को भी जानकारी नहीं। अगर अब्राहम को पता चल जाता तो आपको क्या लगता है, अब्राहम आता नहीं वापस? आ जाता है? आपको लगता है कि वो आ जाता है? भले ही वापस ना ले जाता, लेकिन आकर रोटी और पानी तो ले आता है और बोलता ले रोटी और पानी, रास्ता है यहाँ से निकल। लेकिन बाइबल बताती है मेरे कि किसी को इस बात की खबर नहीं थी, लेकिन परमेश्वर को इस बात की खबर। हालेलुया। और वो सर्वज्ञानी परमेश्वर उसने हाजिरा को स्वर्ग से आवाज दी। याद रखें, जब आपको आवाज देने के लिए कोई इंसान नहीं होगा, परमेश्वर स्वयं आपको आवाज देगा। हालेलुया। वो स्वयं आपको आसमान से आवाज देगा, वो आपको पुकारेगा, वो आपसे बात करेगा। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर मसीह पर विश्वास करते हैं तो आप कभी अकेले नहीं होंगे। हालेलुया। इसने क्या बोला, मैं तुम्हें अनाथ और अकेला कभी भी नहीं छोड़ूंगा। और उसने अपने सहायक को पवित्र आत्मा को, हमारा सहायक पवित्र आत्मा उसने हमें दिया है। तो पहला बात याद रखें मेरे प्रिय, परमेश्वर सर्वज्ञानी है। वो तारों को गिन सकता है और तारों के नाम याद रख सकता है। वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है। वो आपको आपके नाम से जानता है और आपकी जिंदगी की हर एक बातों का खबर उसे है। हालेलुया। उसे है। अगर वो उस विषय पर आपसे कुछ भी बात नहीं कर रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि इसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि आप आपकी जिंदगी में कौन से हालात से होकर गुजर रहे हैं। ऐसा नहीं, वो हर एक बात को अच्छे से जानता है। वो हर एक बात की खबर आपकी जिंदगी के बारे में उसे रखता है। हालेलुया। बाइबल बताती है अय्यूब के बारे में, अय्यूब नहीं जानता था कि परमेश्वर इसके बारे में खबर रखा हुआ है। क्या सोचता है? शैतान को भी खबर थी, लेकिन अभी इस बात को छोड़ देंगे, शैतान को खबर है नहीं। हालेलुया। परमेश्वर उसे देख लेगा और हम भी देख लेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन अभी जरूरी ये है कि परमेश्वर की तरफ हम अपने नजरों को फेरें। हालेलुया। परमेश्वर की तरफ नजर लगाएं, परमेश्वर के बारे में सोचें और जिससे मेरे प्रिय हमें हियाव मिले, हमें हिम्मत मिले और हमें अच्छा लगे कि हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं वो एकमात्र परमेश्वर है, वो सच्चा परमेश्वर है और वो हमारे बारे में सोचता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कभी भी ये नहीं बताती कि शैतान की योजनाएं आपके जीवन में सफल हो जाएंगी। बाइबल ये बताती है कि परमेश्वर ने जो ठाना है वो अटल है। हालेलुया। उसकी युक्तियां अटल रहती हैं और उसने हमारे सोचकर रखा हुआ है। तो बाइबल ये बताती है कि शत्रु की योजनाओं हमारे जीवन में सफल या सफल होने नहीं देगा। तो अय्यूब के बारे में बाइबल बताती है कि अय्यूब जब शैतान से बातचीत कर रहा है, परमेश्वर जब शैतान से बातचीत कर रहा है तो परमेश्वर पूछता है कि क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा? हालेलुया। आपका नाम परमेश्वर जानता है। हालेलुया। वो आपके नाम से आपको जानता है। जक्कई जल्दी नीचे उतरा। क्या यीशु मसीह इसलिए उसका नाम पहचाना क्योंकि लोग बोलते हैं अरे जक्कई नाम पे मत चढ़ के उतर जा, गिर जाएगा, देखो है ना, ऐसे भी नाटा है तो चढ़ तो गया, उतरेगा कैसे? इसलिए नहीं जाना क्योंकि लोग बोल रहे थे कि ये जक्कई है, जक्कई है, जक्कई। तो पहले से जानता है कि उसका नाम क्या है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वो आपको नाम से जानता है, आपको आपकी सारी बातों की जानकारी उसको है। उसने बोला कि क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा? कोई खराब नहीं है। हालेलुया। उसको पता है सारी चीजों की जानकारी। मैंने बहुत पहले एक आपको उदाहरण बताया था, सच्ची घटना गवाही बताई थी, मैंने भी इसको सुना था। एक ऐसे व्यक्ति, एक विश्वासी था, उसने प्रभु यीशु मसीह को जाना, किसी फैक्ट्री में वो जॉब करता था, डेली बेसिस पे था कह लीजिए, और प्रतिदिन की मजदूरी से मिला करती थी। और जब फैक्ट्री में काम करता था, दोपहर के समय जब लंच का समय होता था तो वो प्रार्थना करने के लिए चले जाता था। कोशिश करता था कि मैं जल्दी अपना लंच कर लूं और जल्दी से लंच करके मैं अपना वक्त थोड़ा सा बचा लूं, जो लंच ब्रेक है, और बैठ कर वो प्रार्थना किया करता था। और प्रार्थना करते समय वो कहता था अपना नाम लेकर कि प्रभु मैं आपकी उपस्थिति में आता हूँ, मैं यहाँ प्रार्थना में आया, आपके सामने हाजिर हूँ। अपना नाम, कुछ भी नाम रख दीजिए, मुझे उनका नाम याद नहीं है,
लेकिन अगर कह लीजिए अशोक करके कोई था कि प्रभु अशोक आपकी उपस्थिति में यहाँ पर हाजिर है, मैं प्रार्थना करने के लिए आया हूँ। हर दिन वैसे करता था, हर दिन। एक दिन उसका एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट होने की वजह से उसे अस्पताल में एडमिट होना पड़ा। और जब अस्पताल में एडमिट हुआ, क्योंकि अस्पताल में एडमिट था, वो दोपहर को चलकर प्रार्थना करने के लिए नहीं जा सकते थे, बैठने की भी स्थिति नहीं थी, बिस्तर में पड़े हुए थे। ठीक जो लंच ब्रेक का टाइम था, करीब 2 बजे के आसपास, प्रभु यीशु मसीह का दर्शन हमें हुआ हॉस्पिटल से। प्रभु यीशु मसीह आ गया और प्रभु यीशु मसीह ने बोला, अशोक मैं यीशु मसीह तुम्हारे पास आया। हालेलुया। तुम रोज मेरे पास आते थे, मैं जानता हूँ कि तुम आज मेरे पास नहीं आ पा रहे हो, मैं तुम्हारे पास मिलने के लिए आया। हालेलुया। उसे हर एक बातों की जानकारी, वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है मेरे प्रिय। ये बात आपको आनंदित करने पाए, सर्वज्ञानी परमेश्वर, सब चीजों का ज्ञान उसको है जिनसे आप होकर गुजर रहे हैं या जिनमें आप अपने जीवन को बिता रहे हैं, या जो कुछ आपकी जिंदगी में घट रही है, इसकी जानकारी। ऐसा नहीं कि जब आप प्रभु को बताएंगे तभी उसे पता नहीं, तभी उसे पता चलेगा, ऐसा नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसे पता है, बोलिए मेरा प्रभु सब जानता है मेरे बारे में। हालेलुया। तो ये पहला बात था मेरे पे। दूसरा बात, परमेश्वर क्या गिनता है। भजन संहिता उसका 56 अध्याय और उसका 8वां पद को पढ़ देंगे। भजन संहिता उसका 56 और उसका 8वां वचन। भजन संहिता, हाँ पढ़िए। बस कितना सुंदर लिखा है ना, तूने मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखा। ये दाऊद कह रहा है, और दाऊद मारा फिरता था। ये बाइबल बताती है मेरे प्रिय कि दाऊद का एक वक्त, एक दौर जो उसकी जिंदगी में आया, बहुत आसान नहीं था उसके लिए, और सारे लोगों के समझ से परे था कि दाऊद के साथ ऐसा वो जिस हालात से होकर गुजर रहा था। क्योंकि शुरू में वो चुना गया, उसका अभिषेक किया गया, बिल्कुल आसान सा अपना जिंदगी दिनचर्या जी रहा था। सबसे छोटा है ना, लाडला है कह लीजिए घर में, और चरवाहों की देख रेख किया करता था, और डेली इसका यही काम था, भेड़ों को लेकर निकल जाना, देखभाल करना, वक्त से आ जाना, है ना। उसके लिए खाना बना हुआ है, खाना खा लेना, या टिफिन बाहर कर दीजिए, टिफिन खा लेना, बढ़िया। और घूमते फिरते कुछ आराधना करना, छोटा ही है ना, जवान है वो आराधना करता। कितना सुंदर जिंदगी उसका बीत रहा था, बहुत आसान था, बहुत आरामदायक था, कोई चिंता नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई व्याकुलता नहीं, है ना, किसी भी प्रकार का डर भय कुछ भी नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं, क्योंकि भेड़ बकरी को लेकर जंगलों में चला जाया करता था, किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं। लेकिन अचानक से एक दिन परमेश्वर ने उससे नहीं बोला, किसी और से बोला, जिसका नाम समवेल है। समवेल से परमेश्वर ने बोला कि मैं अपने दिल के अनुसार, अपने मन के अनुसार एक व्यक्ति को खोज निकाला हूँ, क्योंकि अपने साउल को राजा बनाने से पछताता हूँ। मैं एक दूसरे व्यक्ति को राजा बनाना चाहता हूँ, और उसका नाम दाऊद है। हालेलुया। वो दाऊद के घर में चला गया, और जब उसने दाऊद को देखा, उसे लगा कि छोटा सा लड़का क्या करेगा, इसको राजा बनाकर परमेश्वर बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, ये क्या करेगा, इस्राएल किस प्रकार से छुड़ाएगा, इसके हाथ में तो ताकत भी नहीं, इसे देखकर नहीं लगता कि तलवार उठा सकता है, ढाल पकड़ सकता है। बिल्कुल वैसे ही हुआ जब वो गोलियत से लड़ने लगे, और वो सोच रहा था कि ये गलत चॉइस है। बोलिए मैं गलत चॉइस नहीं हूँ। हालेलुया। आपको खुशी से अच्छे से बोले, आप परमेश्वर आपको चुनकर गलत नहीं किया, आप गलत नहीं है। हालेलुया। और समवेल को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन परमेश्वर ने बोला कि समवेल तो वहां के लोग को मत देख, भीतर, और भीतर वो देख नहीं सकता, भीतर देख नहीं सकता था, लेकिन परमेश्वर ने उसको देख लिया। परमेश्वर ने दाऊद को देख लिया कि आगे ये व्यक्ति क्या बन सकता है। हालेलुया। आगे चलकर ये किस प्रकार का राजा बन सकता है, ये परमेश्वर ने देख लिया दाऊद के अंदर क्या। परमेश्वर ने बोला कि बस तो अभिषेक करके बाकी मेरे हाथ में दे दे। हालेलुया। तेरा काम है अभिषेक करना, फिर उसके आगे का काम मेरा है, तेरा नहीं है। उसके आगे दाऊद की जिंदगी में जो कुछ करना है वो मेरा काम, वो मेरी जिम्मेदारी होगी। बस हृदय सही होना चाहिए। हालेलुया। बाकी सब चीजें तो मैं कर दूंगा। तुम्हारा हृदय अगर ठीक है ना, तुम्हारा हृदय हमेशा मेरे साथ जुड़ा रहेगा। अगर तुम्हारा हृदय मुझसे दूर नहीं जाएगा तो फिर देखो मैं तुम्हें क्या बनाता हूं। हालेलुया। अगर तुम अपने हृदय को कठोर नहीं करोगे तो मैं तुम्हें बनाकर दिखा दूंगा।
हालेलुया। और बाइबल बताती है समूएल आज्ञाकारी को उसने अभिषेक कर दिया, और जैसे ही अभिषेक किया कुछ दिनों के बाद बाइबल बताती है जब दाऊद अपने भेड़ बकरियों को लेकर जंगल में गया, शेर आ गया। अभी तक शेर नहीं आया था, लेकिन शेर आ गया। किसी ने बोला ना आपका अभिषेक शैतान को भी खींचता है। याद है आपके ऊपर जो अभिषेक रहेगा, आपको क्या लगता है शैतान आपके पीछे हाथ रख के क्यों पड़ा रहता है? क्यों आपको क्यों गिराना चाहता है? आपको क्यों परमेश्वर से दूर करना चाहता है? बाइबल क्यों बताती है कि सावधान रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस ताक में रहता है कि कब किसे फाड़ खाए। क्यों? और भी है दुनिया में लोग उनके पीछे क्यों नहीं जा रहे, लेकिन वो आपके पीछे क्यों पड़ा रहता है? आपको आपकी जिंदगी के ऊपर जो परमेश्वर का बुलाहट है, अभिषेक है, योजना है, वो आपको नहीं दिखाई देगा, वो आपको नहीं दिखाई, लेकिन शैतान को दिखाई देगी। हालेलुया। शैतान को आपके अंदर जो बात है वो दिखाई देगी। शैतान को पता है, शैतान इस बात को अच्छे से जानता है, कोई भी व्यक्ति आज किसी भी स्थिति में अगर वो प्रभु में बना रहेगा तो कल शैतान के राज्य के लिए बहुत बड़ा खतरा हो रहा है। और वो इसीलिए आज कोशिश करेगा कि किसी तरीके से उस व्यक्ति को क्या करे, पीछे कर दे परमेश्वर, क्योंकि वो कल का रिस्क नहीं लेना चाहता। वो ये नहीं चाहता कि कल देख लेंगे इसको, नहीं, क्योंकि पता चला कि कल आप ही देख रहे हैं इसको। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड मेरे प्रिय। और जैसे वो गया अभिषेक को पाकर, बाइबल बताती है कि उसका सामना शेर से प्रभु का धन्यवाद, उसने शेर को मार दिया। हालेलुया। और अपने हाथों को देखकर मेरे इतने छोटे छोटे हाथ, वही हाथ, लेकिन मैंने शेर के जबड़े को फाड़ दिया। कितना अद्भुत बात। हालेलुया। आपका अभिषेक आपको जयवान करेगा। हालेलुया। उस अभिषेक के द्वारा परमेश्वर जरूर से बड़े काम करेगा। फिर उसके कुछ दिन के बाद देखा कि भालू आ गया। शेर और भालू तो ऐसे आते रहते थे, है ना? हालेलुया। खतरा मोल ले लिया क्या? लेकिन चलो अभी भी बड़ा आनंद है, सब कुछ अच्छा, चलो अच्छी गवाहियां जुड़ रही। मैंने शेर को मारा, मैंने भालू को मारा। अचानक से एक दिन गोलियत से सामना हो गया, गोलियत को भी मार दिया उसने। हालेलुया। एक बहुत अच्छा गीत लिख दिया लोगों ने, साउल ने मारा हजारों को, दाऊद ने मारा लाखों को। हालेलुया। इस गीत ने दाऊद के मन में तो बड़ा आनंद उत्पन्न किया, लेकिन साउल के मन में जलन उत्पन्न कर दिया। जब आप किसी की तारीफ को सुनते हैं तो कभी जलन मत करिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भले ही आपसे ज्यादा स्नेह किसी को मिले, प्रभु का धन्यवाद करें कि कोई प्रभु के लिए आपसे ज्यादा बढ़ चढ़कर काम कर रहा है, लेकिन ना भूलें कि आप क्या कर रहे हैं। आप नजरअंदाज किए गए क्या? हालेलुया। साउल ने मारा हजारों को, मारा तो ना? हालेलुया। दाऊद ने मारा लाखों को, मारा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मेरे प्रिय साउल जलन से भर गया। दाऊद को इस बात की खबर भी नहीं थी कि उसका राजा जलन से भरा हुआ है, और उसे खाने पर बुलाया और भाला फेंक कर मारा। प्रभु का धन्यवाद कि परमेश्वर ने दाऊद को बचा लिया। फिर बस उसके बाद कई वर्ष दाऊद के जीवन में वो मारा मारा फिरता, सब कुछ अच्छा चल रहा था अचानक से। लेकिन अब भेड़ बकरियां नहीं, अब वो चराने के लिए नहीं जा रहा है, लेकिन उन्हीं जंगलों में क्या कर रहा, मारा मारा फिर रहा, गुफाओं में वो छिप छिप के रहता था। लेकिन उसके ऊपर अभिषेक था, याद रखें, अभिषेक भी है, बुलाहट भी है, लेकिन वो क्या कर रहा है, मारा मारा फिर रहा, छिप छिप कर अपनी जिंदगी को एक एक दिन काटना मुश्किल था, क्योंकि साउल तो हाथ धोकर पीछे पड़ा हुआ था। साउल अपने सैनिकों को भेजता रहता था, जाकर ढूंढ निकालो, उसे छोड़ना नहीं, उसे मारना ही है, खुद भी निकल पाए उसे खोजने के लिए। हर गुफाओं में तलाश रहे हैं, हर जगह तलाश रहे हैं। एक दिन भी ऐसा नहीं होगा जब साउल के जो सैनिक हैं वो दाऊद को ना ढूंढे। हर दिन और हर दिन दाऊद बस यही सोचता रहता था कि कहीं आग में ना पकड़ा जाए। हर दिन लगता है कि हर दिन उठने के बाद ये प्रे करता था कि प्रभु आज मुझे साउल के हाथ में पड़ने। वो खुद देखता था कि साउल के सैनिक उसे खोज रहे। बाइबल बताती है एक दिन तो जिस गुफा में था उसी गुफा में साउल गया, लेकिन साउल को पता नहीं चला। और दाऊद ने क्या किया, उसके वस्त्र के छोर को काट दिया और उसे दिखाया कि देख, अगर मैं चाहता तो मैं तुझे मार दूं। लेकिन क्या उसके बाद साउल थोड़ा सा पछताया, लेकिन क्या वो पीछे हट गया? फिर बताओ, तब भजन में लिख रहा है, हालेलुया। और वो क्या लिख रहा है भजन में, फिर से पढ़िए 56 का।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दाऊद बोल रहा है कि प्रभु तू मेरे मारे मारे फिरने का स्वर्ग में क्या कर रहा है, मैं तो भाग रहा हूं इस गुफा से वो गुफा में, परमेश्वर तू क्या कर रहा स्वर्ग में लिख रहा, हिसाब बना रहा कि दाऊद को ऐसा परिस्थिति से निकलना पड़ता, वो मारा मारा फिर रहा, वो अपनी जान बचा रहा है। जिस पर देखो परमेश्वर उसने शेर और भालू को मार दिया, लेकिन साउल अभी उसके पीछे पड़ा हुआ और वो मारा मारा फिर अपनी जान बचाकर भाग रहा है। कभी ये नगर कभी वो नगर। बाइबल बताती है मेरे प्रियो कि दाऊद की स्थिति ये हो गई थी कि वो फलिस्तियों के बीच में चला गया। जिन फलिस्तियों की सेना को उसने हराया था, गोलियत को मारकर मेरे प्रियो जय प्रदान किया था, उन्हीं फलिस्तियों के बीच में वो गया और पागलों की तरह वहां पर वो नाटक किया। ठीक है, अपने मुंह से नाल गिराकर जब फलिस्तियों के बीच में जब गया तो लोगों ने पहचान लिया कि ये दाऊद है क्या, और वो अपनी पहचान को छिपाने के लिए पागलों की तरह उसने बाल बिखेर लिए, मिट्टी डाल लिया और मुंह से थूक गिराकर ऐसे जमीन में बैठकर कुछ कुछ कर रहा। क्या गुनाह दाऊद की जिंदगी में। लेकिन बाइबल बताती है दाऊद क्या बोलता है कि परमेश्वर तो मेरे मारे मारे फिरने का क्या करना है, हिसाब रखना। क्यों हिसाब रखना? क्योंकि एक दिन परमेश्वर इसका प्रतिफल देगा। हालेलुया, क्योंकि एक दिन परमेश्वर क्या करेगा, उन चीजों का प्रतिफल देगा। कई वर्षों तक ऐसे ही वो मारे मारे फिरने का, पर वो फिरता रहा। परमेश्वर का वचन दाऊद कहता है कि हे परमेश्वर तूने मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखा है, ना केवल मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखा, लेकिन वो आगे क्या कहता है, तूने मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में कैसे रख लिया है। हालेलुया, मतलब दाऊद रोता था। वो जब मारा मारा फिरता था एक गुफा से दूसरे गुफा में, एक जंगल से दूसरे जंगल में अपने जान को बचाते हुए, और कई लोग तो बाइबल बता रही है कि वो रो भी रहा है। हालेलुया, लेकिन उसको ये बात पता था कि वो व्यर्थ नहीं है। हालेलुया, उसको एक बात पता था कि ये नामुमकिन है कि परमेश्वर इस बात को नजरअंदाज कर दे जो आज मेरे साथ हो रहा है। वो ये इस बात को जानता कि परमेश्वर नजरअंदाज नहीं कर सकता, ये व्यर्थ नहीं हो सकता, मेरा मारा मारा फिरना व्यर्थ नहीं हो सकता, मेरा इस प्रकार से आंसू बहाना व्यर्थ नहीं हो सकता, ये ऐसे ही नहीं हो सकता। ये जरूर परमेश्वर अपने हिसाब में रख रहा है। हालेलुया, और एक दिन जरूर से मुझे प्रतिफल मिलेगा और ये सारी चीजें से परमेश्वर मुझे बाहर निकालेगा। तूने मेरे आंसू को अपनी कुप्पी में जमा करके रखा। ये क्या बताता है मेरे प्रिय, परमेश्वर आपके मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है या गिन कर रखता है, और वो आपके आंसुओं को उसने गिन कर रखा हुआ है, अपनी कुप्पी में रखा हुआ है। ये इस बात को दर्शाता है कि उससे आपकी चिंता है। हालेलुया, उससे आपकी चिंता है, उससे आपका ध्यान है। ये अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि उससे तुम्हारा ध्यान, हालेलुया, उससे आपका ख्याल है, उसका ध्यान आपकी तरफ है। हालेलुया, वो आपके बारे में सोच रहा है, वो आपके बारे में चिंता करता है। इतना अच्छा बात है मेरे प्रिय जानना कि परमेश्वर हमारे बारे में सोचता है, हमारे बारे में चिंता करता है, उससे हमारा ख्याल है। और आपके मारे मारे फिरने का ख्याल परमेश्वर को है, और आप कितना रो रहे हैं, आपके आंसू कितना है, मेरे प्रिय परमेश्वर उसे जानता है, और इस बात को दर्शाता है कि वो आपके लिए कितना चिंतित है, वो आपके लिए कितना चिंतित है। आप निश्चिंत रहिए, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर आपकी चिंता करता है। परमेश्वर दाऊद की चिंता करने वाला परमेश्वर था। दाऊद इस बात को जानता था कि परमेश्वर को मेरा हिसाब रख रहा है, और कोई वक्त ऐसा है मेरे बाइबल बताती है कि दाऊद पूरे इस्राएल का राजा बन गया। हालेलुया, फिर वो जंगल नहीं थे, फिर वो गुफा नहीं थी, फिर वो आंसू नहीं थे। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ऐसे ही वक्त हम सबकी जिंदगी में लेकर आएगा। अगर आज आप मारे मारे फिर रहे, अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी आप इधर उधर भाग नहीं रहे, छुप नहीं रहे, लेकिन आपको लगता है कि जिंदगी कैसे हो गई, जैसे मारे मारे किसी का जीवन बीत रहा है, तो सोचेगा ना कि कितना अच्छा था, मैं अपने पापा के घर में था, बड़े आराम से था, दिन रात मेरा डेली का एक अलग काम था, कोई इस प्रकार के हालात नहीं थे, खाने का कोई समस्या नहीं था, और इस प्रकार का कोई दुश्मन नहीं था, किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, मैं आराम से अपना भेड़ बकरी को लेकर जाता था, आता था।
और सो जाता था, फिर अगले दिन ऐसे ही जाता था, लेकिन अचानक से क्या दौर आ गया जिंदगी में, लेकिन याद रखिए वो दौर बदलेगा। हालेलुया, वो समय भी बदलेगा। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर उन बातों को पूरा करना चाहता है जो आपने सोच कर रखा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर ने दाऊद की जिंदगी में ऐसा ही किया। वो हमारे आंसू, आपके आंसू को भले कोई ना देखे, आपके मारे मारे फिरने का हिसाब भले ही कोई ना रखे, लेकिन आप जान जाए कि परमेश्वर आपके हर एक बात जो आप गुजर रहे हैं वो हिसाब रखा। हालेलुया, वो हिसाब रखा। आपके आंसू का उसके पास हिसाब, आपकी प्रार्थनाओं का उसके पास क्या है, हिसाब। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो आपकी चिंता करता है। मेरे प्रिय, तीसरा बात, जल्दी से आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर और क्या गिनता है। लूका रचित सुसमाचार और उसका 12 अध्याय और उसका 7 पद को पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार और उसका 12वां अध्याय और उसका 7 पद को पढ़ दीजिए। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। तुम्हारे सर के बाल भी क्या है, गिने हुए हैं। तो परमेश्वर क्या बताना चाहता है कि परमेश्वर आपके सर के बालों की चिंता करता है। क्या बताना चाहता है, वो आपकी चिंता करता है। आप उसके लिए कितने मूल्यवान हैं। हालेलुया, वो आप उसके लिए कितना मूल्यवान है। कई लोग कंघी करते, कंघी में कई सारे बाल आ जाते हैं तो अपने सर के बालों की चिंता हो जाती है, कितना झड़ रहा है। परमेश्वर के लिए आप बड़े कीमती हैं यार। आपको आपके शरीर की कितना चिंता रहता है। आप परमेश्वर के हाथों की रचना, आप उसके बेटे और बेटियां हैं। आप उस देह के एक अंग हैं जिसको लेने के प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। आप उस देह के अंग हैं जिसको प्रभु यीशु मसीह बना रहा है। हालेलुया, तो उस देह के अंग को क्या वो ऐसे छोड़ देगा? नहीं छोड़ सकता। अगर आपको ऐसे ही छोड़ देने का मतलब है कि वो अपने देह को छोड़ दिया, वो अपने देह को कभी भी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, वो अपने दुल्हन को कभी भी ऐसे ही नहीं छोड़ेगा। मेरे प्रिय, वो बाइबल इस बात को बता रही कि हमारे सर के बाल तक गिने में कितना अद्भुत बात है। अगर मैं आपसे आपको होमवर्क दे दूं कि आप अपने सर के बाल गिन के आप जिंदगी में क्या क्या फेल हो जाएंगे, गिनते गिनते काउंटिंग गलत हो जाएगा। आप गिन सकते नहीं गिन सकते, लेकिन परमेश्वर का देखिए, परमेश्वर का वचन कभी भी फेंकता नहीं ऐसे। ठीक है, ये ऐसे फेंको टाइप का बात कर दिया क्या, ये ऐसे कहा बात है कि उसने हमारे सर के बाल गिने, लेकिन हकीकत नहीं। परमेश्वर ऐसे समझाने के लिए बोलता नहीं। परमेश्वर को सब चीजें पता है। आपके सर के बाल आसमान के तारों से तो कम होंगे, कम होंगे। अगर उसे तारों की गिनती और नाम पता है तो आपके सर के बाल तो ऐसे ही हैं, लेकिन हमारे लिए कितना बड़ा पहाड़ है। लेकिन याद रखिए मेरे प्रिय, परमेश्वर इससे ये बताना चाहता है तुम कीमती व्यक्ति हो, आपकी बहुत बड़ी कीमत है, आप बहुत मूल्यवान हैं परमेश्वर की नजरों में। आप ऐसे नहीं हैं। इंग्लिश में बोलते हैं इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, इसको क्या हिंदी में क्या बोलेंगे? आप स्वयं के प्रति अच्छी भावना नहीं रख पाते, स्वयं के लिए हमेशा बहुत बड़ा दुखी जैसे सोचना, और एक ऐसा व्यक्ति जो स्वयं के लिए अच्छा सोच ही नहीं पा रहा, हमेशा अपने आप को कम आंकना अच्छा बात है, नम्र और दीन होना अच्छा बात है, लेकिन एकदम से दयनीय स्थिति में पहुंच जाना वो ठीक नहीं है। घमंड से आप बचिए, लेकिन आपका एक अपना मूल्य, हालेलुया, आपका एक अपना पहचान, आपका एक अपना रिश्ता है परमेश्वर के साथ, संबंध है जो आपको अलग बनाता है। हालेलुया, और आप बड़े कीमती हैं। परमेश्वर चाहता है कि हर एक विश्वासी इस बात को जाने कि आपका कितना बड़ा कीमत है परमेश्वर की नजर में। जो परमेश्वर हमसे कह रहा है कि तुम्हारे सर के बाल तक गिने हुए हैं, आप जरा सोच कर देखिए कि हमारे जीवन के बारे में कितना ज्यादा वो सोचता है, हम कितने उसके लिए मूल्यवान हैं। कुछ भी ऐसे नहीं हो सकता। हालेलुया, आपकी जिंदगी में कुछ भी ऐसे ही नहीं घट सकता। याद रखिए, अगर आप प्रभु में विश्वास करते हैं, आप प्रभु में बने हुए हैं, तो आपकी जिंदगी में कुछ भी ऐसे ही नहीं होगा। आपका जिंदगी में टाइम पास नहीं हो रहा, आप यहाँ टाइम पास नहीं कर रहे, फिर याद रखिए कुछ भी चीज ऐसे ही नहीं घटेगा आपकी जिंदगी में। हर एक चीजों के पीछे परमेश्वर का एक योजना है, एक मकसद, क्योंकि आप बहुत कीमती व्यक्ति हैं, आप बहुत कीमती व्यक्ति। हालेलुया, मेरे प्रिय, परमेश्वर आपको ऐसे नहीं छोड़ेगा।
परमेश्वर आपको नाश होने नहीं देगा ऐसे, परमेश्वर आपको बर्बाद होने नहीं देगा ऐसे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको बताऊंगा एक तरीका बाइबल में लिखा है इफिसियों की पत्री में, उसमें कुछ संडे के बाद मैं कोशिश करूंगा कि जरूर से मैं इस पत्री के बारे में आपको बताऊं और इब्रानी की पत्री के बारे में भी बताऊं, लेकिन थोड़ा वक्त लेकर मैं बताऊंगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमें लेपालक पुत्र बनाया है। क्यों लेपालक पुत्र? इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एडॉप्टेड। एडॉप्टेड हाँ, पता तो चल जाए सही बोल। एडॉप्टेड। अब मेरे को एक बात बताएं ऐसे, ठीक है? अब आप पूरा संदेश पहले से सब तैयार कर लेगा मेरे को संदेश पहले, ठीक है? मदद जरूर से करना बहुत सारी बातें, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा वो बातें। जब कोई भी व्यक्ति किसी बच्चे को एडॉप्ट करता है तो क्यों करता है? वारिस बनाने के लिए। वो एक उसको पता है कि माता पिता के बगैर अगर वो एडॉप्ट नहीं करेगा तो उसकी जिंदगी ऐसे ही वो अनाथ और अकेला बेसहारा इस जिंदगी में रहेगा। बड़े होने की बात तो छोड़ दीजिए, उसको बचपना भी तो बिताना है, आगे चलकर क्या होना वो छोड़ दो, लेकिन उसका जिंदगी खतरे में है। जब कभी भी कोई भी व्यक्ति किसी बच्चे को एडॉप्ट करता है तो उस बच्चे को अच्छी जिंदगी देना चाहता है, यही तो चाहता है, या उस बच्चे को मारने के लिए एडॉप्ट करना चाहता है कि मैं मारना चाहता हूँ, मैं नुकसान पहुंचाना चाहता हूँ, मैं उसको गोद लेना चाहता हूँ और ताकि मेरे घर में मारने पीटने के लिए कुछ है नहीं, इसीलिए मैं इसको गोद ले रहा हूँ और हर दिन मुक्के मारूंगा, लात मारूंगा, गालियां सुनाऊंगा, इधर उधर फेंकूंगा, लहू लुहान कर दूंगा, खेलूंगा उसके साथ ऐसे ही। इसलिए कोई गोद लेता है? परमेश्वर ने आपको गोद ले लिया यीशु मसीह। हालेलुया। लेपालक पुत्र ऐसे वो इसलिए तो आपको गोद नहीं लिया कि आपको मार डाला, लिया भी नहीं इसलिए गोद लिया होगा नहीं ना। मैंने आपको बस ये बताया कि वो कितना अच्छा है। हालेलुया। वो आपको संसार में बाइबल बताती है ईश्वर रहित थे, अनाथ और अकेले थे, और वो हमें बर्बाद नहीं होने देना चाहता है, इसीलिए उसने अपना लेपालक पुत्र यीशु मसीह में हमें बनाया है कि लेपालक पुत्र हम बन जाएं और हम उसके वारिस बन जाएं। हालेलुया। और हम उसके सुरक्षा के दायरे में आ जाएं। हालेलुया। हम उसके घर के अंदर आ जाएं और फिर ऐसे व्यक्ति बन जाएं जिसको कोई छू ना सके। उसने हमें अपना पुत्र बनाकर यीशु मसीह में हमें अपना लेपालक पुत्र बनाया और उसे हमें उसने क्या किया? अपने घर के अंदर रख लिया, एक अच्छा जीवन देने के लिए। यीशु मसीह ने क्या बोला? मैं इसलिए आया हूं कि मैं तुम्हें जीवन दूं और बहुतायत का जीवन प्रदान करूं। हालेलुया। सो लेपालक पुत्र होना साधारण बात नहीं है, याद रखिए, ये ऐसी बात नहीं है, उसके पीछे बहुत बड़ा सौभाग्य, और मैं उसको कभी आपको जरूर से बताऊंगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको ये बता रहा हूं कि बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने हमारे सर के बाल तक गिने गए, तो वो हमारे बारे में कितना चिंता करता है, हम कितने उसके नजरों में मूल्यवान हैं, हम उसके नजरों में कीमती हैं मेरे प्रिय। वो ऐसे ही आपकी जिंदगी में कुछ भी होने के लिए नहीं देगा। हम इतने कीमती थे, कीमती हैं, उसके लिए बाइबल बताती है कि उसने कीमत देकर हमें छुड़ा। हालेलुया। हमें बचाने के लिए उसने अपने आप को बलिदान किया और अपना सारा लहू बहा दिया। कोई पूछे कि यीशु मसीह ने किसके लिए अपना सारा लहू बहाया, तो बोलना मेरे लिए। हालेलुया। इसके लिए मेरे लिए। किसी ने कहा ना कि अगर दुनिया में एकमात्र पापी व्यक्ति भी होता तो यीशु मसीह उसके लिए भी आता और अपना सारा लहू बहा देता। हालेलुया। क्योंकि उसे एक व्यक्ति की कीमत पता है, उसने मुझे और आपको बनाया है मेरे प्रियो। आपका एक बहुत बड़ा मूल्य, आप बड़े कीमती व्यक्ति, इस बात को जाने तो परमेश्वर आपको ऐसे कुछ भी होने नहीं देगा। परमेश्वर आपको अपने पंखों की आग में हमेशा छिपाकर रखेगा। बाइबल बताती है, दाऊद ही कहता है कि परमेश्वर क्या करता है, वो हमें अपनी आंखों की पुतली के समान परमेश्वर क्या करता है, वो हमें संभाल के रखता है। हालेलुया। हम उसकी आंखों की पुतली, उसने हमारे चित्र को अपनी हथेली में खोद रखा है, बाइबल बताती है। तो हमारी कीमत कितनी ज्यादा है, हम बहुत कीमती व्यक्ति हैं मेरे प्रिय। इसीलिए आप निराश, भयभीत, आपकी जिंदगी में कुछ भी ऐसे ही
नहीं घट जाएगा। ठीक है, ऐसे कुछ भी आपकी जिंदगी में ऐसे नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। प्रभु के लोगों के साथ कभी भी। बाइबल बताते हैं नीति वचन में कि जो कुछ भी परमेश्वर ने बनाया है उसके पीछे एक मकसद है। हर एक चीजों के पीछे एक मकसद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सोचते हैं कि फूल है, पौधे हैं, पेड़ और पक्षी हैं। एक दिन यीशु मसीह ने चेलों को पेड़, पौधे, पक्षी और फूल को दिखाकर शिक्षा दी। बोला कि आकाश के पक्षियों को देखो। अच्छा, आकाश के पक्षियों को इसलिए बनाएंगे एक दिन इसके द्वारा हमें सिखाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जंगल के फूलों को देख लो। अच्छा, जंगल के फूलों को परमेश्वर तो नहीं इसीलिए बनाया ताकि एक दिन हमें इससे सिखाए। याद रखिए, हर एक चीजों के पीछे एक मकसद है। तो आपका जीवन जो संपूर्ण भूमंडल में सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर की रचना है, वो मनुष्य है। उस मनुष्य के लिए कितना बड़ा उसका मकसद है, वो मनुष्य कितना कीमती है, जिसको बनाने से पहले परमेश्वर ने उसकी आवश्यकता की हर एक चीजें दुनिया में बना दी। हालेलुया। इससे पहले कि आदम बोले कि परमेश्वर मुझे भूख लग रहा खाने के लिए कुछ दो, परमेश्वर ने सब कुछ बना के बोला ये सब तेरे खाने के लिए। इससे पहले कि आदम को भूख लगे और बोले कि मुझे कुछ चाहिए, बोला कि खा, जब भूख लगेगा तो ये खाना। हालेलुया। माता पिता बच्चों को ऐसे ही करते, बनाकर चले जाते हैं घर में, जब तक भूख लगेगा तो बेटा खा लेना, बेटी खा लेना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। किसने बोला? उन्होंने बोला कि मम्मी पापा जा रहे, मेरे लिए बना के चले जाना थोड़ा सा, नहीं तो कहाँ खाऊंगा। माता पिता क्या करते हैं? बनाकर पहले से चले जाते हैं। आपके आपके लिए कीमती है। हम परमेश्वर की संतान हैं, परमेश्वर के लिए कीमती हैं। याद रखें मेरे लिए, कुछ भी ऐसा ही आपकी जिंदगी में नहीं हो सकता जब आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिया है। जब आपने अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया है तो अब वो आपको चला रहा है। हालेलुया। अब वो आपको चला रहा है और बस आप उसके ऊपर भरोसा रखें, आपका भरोसा ना टूटे। दाऊद कहता है, अगर मैं मृत्यु की घोर बुराई में से, अंधकार में से होकर गुजरूंगा तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर तो स्वयं मेरे साथ साथ उस मार्ग में चल रहा है। हालेलुया। तूने मुझे उस मार्ग में अकेला नहीं छोड़ा है, लेकिन तू क्या कर रहा है? मेरे साथ साथ चल रहा है। आपकी जिंदगी में कुछ भी ऐसे नहीं हो सकता। आप बहुत कीमती व्यक्ति हैं, आप फालतू व्यक्ति नहीं है। आपकी कीमत को परमेश्वर के वचन उस समय बढ़ा देता है। पहला कुरिन्थियों में क्या लिखा है कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया। तो परमेश्वर ने आपको चुन लिया। यार, आप मूर्ख हो सकते हैं, लेकिन ये बात नहीं कि आप चुन लिए गए। हालेलुया। मैं जब अपनी गवाही में कई बार बताता हूँ कि मैं मूर्ख था, टीचर में यही बोलते रहते थे, तो मैं ऐसे अफसोस करके बैठा नहीं रहता जिंदगी में दिन भर कि मैं मूर्ख हूँ, तो यार ये कुछ भी नहीं आता, स्कूल में ऐसे था वैसे। वो मेरी टेस्टमनी है कि परमेश्वर ने मुझे चुन लिया, परमेश्वर ने मुझे एक अलग इंसान बनाया। अब हमारा एक परमेश्वर की नजरों में कीमत है। आप हमें ऐसे कोई छू नहीं सकते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल बताती है कि इससे पहले कि शैतान अय्यूब को हाथ लगाए, उससे परमेश्वर की अनुमति चाहिए थी। परमेश्वर की अनुमति के बगैर क्या अय्यूब के बारे में शैतान नहीं जानता था? जब परमेश्वर ने अय्यूब के बारे में बोला तो शैतान ने बोला कि मैं जानता हूं, लेकिन अगर तुम मुझे छूने की अनुमति देते, मतलब छूने की अनुमति थी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ऐसा कुछ भी आपकी जिंदगी में कभी नहीं घटेगा जिसकी जानकारी परमेश्वर को नहीं है। हालेलुया। और परमेश्वर हर एक चीजों के पीछे बहुत बड़ा मकसद है। हालेलुया। परमेश्वर के पास एक बहुत बड़ी योजना है। आप बड़े कीमती हैं मेरे प्रिय। आपकी कीमत को जरा सोचिए कि अगर यीशु मसीह आपके लिए जान दिया है बचाने के लिए, तो आपकी कीमत कितनी ज्यादा है। आप ऐसे कैसे व्यक्ति हैं कि यीशु मसीह को आपके लिए मरना है। हालेलुया। एक और बात को हम लोग देखेंगे मेरे प्रिय कि परमेश्वर और क्या गिनता है। भजन संहिता उसका 139 अध्याय और 16 और 17 पद को पढ़ दीजिए। भजन संहिता उसका 139 अध्याय और उसका 16 और 17 पद। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा, हाँ, और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। हाँ, मेरे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में, आपके बनाए जाने से पहले परमेश्वर ने आपके लिए अपनी किताब में लिख दिया था। आपके नाम की किताब पहले लिख दी गई थी।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इससे पहले कि एक भी दिन अस्तित्व में आए, एक भी दिन, मेरे प्रिय बाइबल बताती है सब परमेश्वर में लिखे हुए गिने हुए, तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा और मेरे लिए जो दिन नियुक्त किए गए थे वे सब तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे, जबकि उनमें से एक का भी अस्तित्व ना था। एक भी दिन हमारे जिंदगी में आने से पहले, एक दिन के होने से पहले से ही परमेश्वर हमारे सारे दिनों को जानता है और उसमें गिन के रखा है। हालेलुया, कितना अद्भुत बात है। मेरे प्रिय बाइबल क्या बताती है, किसकी पुस्तक में लिखे हुए हैं, किसकी? आप लोग अपना डायरी मेंटेन करते हैं, कई लोग अपना डायरी मेंटेन करते हैं, है ना? पहले बड़ा चला था डेली एक डायरी मेंटेन करके अपना लिखते थे उसमें। आपके बारे में किसकी किताब में लिखा है? शैतान की किताब में? अरे सारा चीज शैतान ही लेकर नहीं बैठा है ना? किसकी किताब में लिखा है? परमेश्वर की किताब। हालेलुया, परमेश्वर की किताब में आपके लिए परमेश्वर ने क्या किया हुआ है, लिखा हुआ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या वो शैतान से आपके लिए लड़ेगा नहीं? हालेलुया, अगर शैतान आपके स्टोरी को, कहानी को, आपके भविष्य को अगर बदलना चाहे तो क्या परमेश्वर ऐसे चुपचाप बैठा रहेगा? जबकि उसकी किताब में लिखे हुए हैं, उसने आपके लिए कुछ सोच कर लिखा हुआ है और वो देख रहा है कि शैतान कुछ ऐसा कर रहा है जिससे आपकी जिंदगी जो परमेश्वर ने लिखा उससे फर्क हो जाएगी। तो क्या आप ऐसे बैठा रहेगा? परमेश्वर चुपचाप बैठा नहीं रहेगा, बाइबल बताती है। हालेलुया, वो उठ खड़े होने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, वो उठ खड़े होने वाला परमेश्वर है और अपने लोगों के बचाव में आने वाला वो परमेश्वर, अपने हाथ को बढ़ाकर शत्रुओं के हाथ से परमेश्वर छुड़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हमारे शत्रुओं से वो क्या करता है, लड़ता है। हालेलुया, सो मेरे प्रिय बाइबल बताते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए अपनी किताब में पहले से लिखा हुआ, पर ये बात इस बात को दर्शाता है मेरे प्रिय कि परमेश्वर ने हमारे लिए एक अच्छी योजना को बनाया हुआ है। परमेश्वर हमारी अच्छी अच्छी योजनाओं को बना के रखा है, सोच कर रखा है हमारे लिए कुछ अच्छा, उसने सोच कर रखा हुआ है। अगर हम इसमें बने रहेंगे मेरे लिए तो अवश्य से परमेश्वर हमें एक अच्छा भविष्य देगा। याद रखना, आपके लिए एक अच्छा भविष्य है। परमेश्वर ने आपके लिए अच्छे भविष्य को सोचा हुआ। बाइबल में सारे चरित्रों को देख लीजिए जिनके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव हुआ है और फिर उसके बाद देखिए कि उनका जिंदगी कैसे बदला। हालेलुया, उनका वक्त कैसे बदला, सारी चीजें बदल गई। ऐसा लगा जैसे उनके लिए सब कुछ नया हो गया, कोई सपना का पूरा होना जैसे। बाइबल यही बताती है इस्राएलियों के बारे में। अगर वो वचन मुझे मिल जाए तो मैं आपको बताना चाहूंगा। भजन संहिता में वो मौजूद है, भजन संहिता और यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, भजनकार इस प्रकार से कह रहा होता है कि परमेश्वर ने जब हमें छुड़ाया, आजाद किया, तब हमारी दशा ऐसे हो गई थी जैसे कोई सपना देखने वाले का होता है। भजन संहिता पढ़िए। हाँ, भजन संहिता 126 अध्याय। जब यहोवा सिय्योन के बंधुओं को लौटा ले आया, हाँ, तब ऐसा हम कैसे हो गए, हम स्वप्न देखने वालों के समान हो गए। तब हमारा मुंह हंसी से और हमारी जीभ जय जयकार से भर गई। जब हम बंधुआई में थे तो हम रो रहे थे, जब हम बंधुआई में थे तो हम बड़े परेशान थे, हम बहुत दुखी थे, हम बड़े निराश थे और हमें ऐसा लग रहा था कि अब ये वक्त कभी बदलेगा ही नहीं। अब ऐसा लग रहा था कि ये समय कभी बदलेगा ही नहीं और हमारी पूरी जिंदगी ऐसे ही निकल जाएगी। बस इन्हीं हालातों में हमारी जिंदगी रहेगी। अब हमारे लिए कोई उम्मीद नहीं है, अब हमारे लिए कोई रास्ता नहीं है, अब हमारे लिए कोई कल नहीं है। हमारी पूरी जिंदगी वैसे ही रहेगी जैसे आज है। वो ऐसा सोचा करते थे, लेकिन बाइबल बताती है अचानक से परमेश्वर उन्हें निकालता। हालेलुया,
अचानक से परमेश्वर ने क्या किया, निकाल दिया। और जब वो निकल गए तो बाइबल क्या बता रही है, वो लोग क्या कह रहे हैं कि जब यहोवा सिय्योन के बंधुओं को लौटाकर लेकर आया तो हम ऐसे लोगों के समान बन गए थे जैसे कोई सपना देख रहा हो। हमें ऐसा लग रहा था कि हम कोई सपना तो नहीं देख रहे, ऐसा तो संभव था ही नहीं, ये तो बिल्कुल नामुमकिन बात थी। हमारा आजाद हो जाना, हमारे इन बातों से निकल जाना, इन परिस्थितियों का बदल जाना, ये सब चीजें फिर से ठीक हो जाना, ये तो नामुमकिन था। हम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा समय भी हमारे जिंदगी में आएगा। ये ऐसा लग रहा है कि मानो कोई सपना हम देख रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय परमेश्वर इतना महान, हालेलुया। परमेश्वर के पास योजनाएं इतनी अच्छी है, परमेश्वर के पास आपका आने वाले कल की जो योजना बहुत अच्छा है, हालेलुया। परमेश्वर आपने किताब में आपके लिए मेरे लिए बहुत अच्छी अच्छी बातों को लिखी हुई। तब हमारा मुंह हंसी से भर गया जब हमने अपना छुटकारा देखा। ठीक है, जब हम बंधुआई में थे तो हम हंस नहीं रहे थे लेकिन हम रो रहे थे। लेकिन जब हमने अपनी आंखों से हमारा छुटकारा होते हुए देखा जो परमेश्वर हमारे लिए कर रहा था, तो हमारे मुंह में क्या आ गई, हमारा मुंह हंसी से और हमारी जीभ जय जयकार से भर गई। हम रोक नहीं सकते, हम इतने आनंदित हो गए, हम इतने खुश हुए, हम परमेश्वर का धन्यवाद मानने लगे, हम अपने आप को रोक ना सके। तब जाति जाति में यह चर्चा होने लगी, यहोवा ने इनके लिए महान कार्य किए हैं। हाँ, यहोवा ने हमारे लिए महान कार्य किए हैं, हम तो आनंदित हैं। हालेलुया। हे यहोवा मरुस्थल में धाराओं के समान हमारे बंधुओं को लौटा दिया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ये काम कर सकता है, इसीलिए उम्मीद हमेशा रखें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपके लिए मेरे लिए अच्छा सोचें, याद रखिए परमेश्वर ने आपके लिए एक अच्छी योजना को बनाया है, एक अच्छा भविष्य परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। ये किसी को नहीं दिखाई देगा, ये किसी को नहीं दिखाई देगा, आपको भी नहीं दिखाई देगा, लेकिन आपको क्या करना है, उम्मीद रखना, आपको विश्वास करना। हालेलुया, आपको विश्वास करना है। हो सकता है कि आप अकेले विश्वास कर रहे होंगे और कोई विश्वास नहीं कर रहा होगा, कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं होगा कि आपका वक्त, आपका दौर, आपका समय बदल सकता है, लेकिन आपको मानना पड़ेगा। हालेलुया, आपको मानना पड़ेगा। अब्राहम ने किसी और ने विश्वास नहीं किया, अब्राहम को खुद विश्वास करना पड़ा, सारा को खुद विश्वास करना पड़ा। हमें खुद विश्वास अपने लिए करना पड़ेगा। हालेलुया। और मेरे प्रिय, आप एक अच्छे समय को अपनी जिंदगी में जरूर देखेंगे। आखिरी बात बताकर मैं समाप्त कर दूंगा। मेरे प्रिय, परमेश्वर और क्या जीता है। रोमियो की पत्री और उसका 4 अध्याय को देखिए, रोमियो की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका 8 पद को पढ़ देंगे। हाँ, धन्य है तो मनुष्य जिससे परमेश्वर पापी ना ठहराए। बस रुक जाओ। धन्य है वह व्यक्ति जिसको परमेश्वर धर्मी ठहराता है, जिसके पापों का लेखा परमेश्वर क्या करता है उससे नहीं है। वो आपके पापों को भी गिन के रखा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर की महानता इस बात पर कहती है कि वो हमारे पापों के अनुसार हमसे लेखा नहीं है। अगर वो हमारे अधर्मों के अनुसार हमसे लेखा लेता, जैसे बाइबल बताती है, अगर परमेश्वर तो मेरे अधर्मों के अनुसार तो लेखा लेता, तो तेरे सामने कौन खड़ा रह सकता? कोई भी खड़ा नहीं रह सकता, कोई भी धर्मी नहीं है। बाइबल बताती है मेरे पे कोई भी धर्मी नहीं है। सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। वो हम सब के पापों को जानता है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो हमारे पापों को माफ करने के लिए तैयार है, वो हमारे पापों को क्षमा करने के लिए तैयार है। इसलिए जब आपकी जिंदगी में आप पाप को देखते हैं तो आपके पास याद रखिए कि आपके पास एक उपाय भी है। यही बात तो पहला यूहन्ना की पत्री में यूहन्ना कहता है 2 अध्याय में कि हे बच्चों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप मत करो, ना करो। लेकिन अगर किसी से पाप हो जाए तो ना भूलो कि पिता के पास हमारा एक सहायक बैठा है। इंग्लिश में लिखा हुआ है एडवोकेट। हालेलुया, एडवोकेट बैठा हुआ। अगर आपके जानने वाला कोई वकील कोर्ट में हो तो ना हो, और ऐसा जब ऐसे दूर वाला नहीं, लेकिन आपका बड़ा करीबी, सब आपके घर में आपका भाई, आपकी बहन
फकीर है। तो आप तो आपके दिल में थोड़ा चैन रहेगा कि कोई तो है, और वो ऐसा नहीं है जो आपकी नहीं सुनी। हालेलुया, आपके अंदर याद होगा, याद रखें जो स्वर्ग का कोर्ट है वहां पर हमारे लिए यीशु मसीह बैठा हुआ है। हालेलुया, हमारे यीशु मसीह बैठा हुआ है। और इसलिए लिखा है कि अगर तुमसे गलती हो जाए, अगर तुमसे पाप हो जाए तो हाहाकार मचा मत देना कि अब परमेश्वर मारेगा, अब तो गए काम से, अब कुछ घटने वाला है, मेरे से गलती हो गया, अब तो गए भैया। कुछ ना कुछ तो वो जरूर से दिखाएगा, उससे बच सकते। हालेलुया, अगर हम पापों की क्षमा ना मान तब तो परेशानियां हैं, लेकिन अगर पापों का उपाय है, पापों की क्षमा का प्रबंध कर दिया गया है, प्रायश्चित का मेमना बलिदान हो चुका है, लहू बहाया जा चुका है, हमारे लिए आज पुकारना है, तो मैं और आप बचाए जा सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हर एक पाप की सजा से मैं और आप आज भी बचाए जा सकते हैं। हालेलुया, अगर हम अपने पापों को मान, अगर हम यीशु मसीह के पास जाएं और बोले कि प्रभु तुम मुझे माफ कर। हालेलुया, मुझसे गलती हो गई, मैंने पाप कर दिया, जानबूझकर नहीं कर दिया लेकिन कर दिया, मुझे माफ कर दीजिए। हालेलुया, मुझे माफ कर दीजिए और इस पाप की सजा को मेरे ऊपर से हटा दीजिए। तब देखिए, अगर प्रभु ने माफ किया आपको कैसे पता चलेगा बताइए? माफी मिल गई है कैसे पता चलता है? उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं, किसी व्यक्ति ने अपराध किया, ठीक है, किसी व्यक्ति ने अपराध किया और उसे 10 साल की सजा हो गई और वो पूरा 10 साल काट कर निकले, तो क्या उसे माफी मिला? उसे क्या मिला? क्या मिली? सजा। ठीक है, फिर अगर 5 साल उसने काटा और फिर उसको आदेश मिलता है कि बाकी का 5 साल तुम्हें माफ किया जाता है, तो 10 साल में माफी क्या है और सजा क्या है बताइए? शुरू के 5 साल सजा है, बाकी के 5 साल माफी में सजा शामिल नहीं है। माफी में सजा शामिल है क्या? नहीं है, तभी तो माफी है। नहीं तो अगर माफी में सजा शामिल है तो माफ कहां किया गया? माफी में माफी रही नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आप डरे और घबराए और परमेश्वर से दूर मत भागिए डर के, क्योंकि बचाने वाला वही है। हालेलुया, वो आपको सजा से बचाना चाहता है, लेकिन अगर आप दिमाग में भर लोगे कि वो आपको आज सजा देना चाहता है, तो सजा देने वाले के पास क्यों आओगे? आपको लेकिन आपको पता है दूसरा बचाने वाला कोई है ही नहीं। जिस परमेश्वर ने व्यवस्था दिया था ना, उसी परमेश्वर ने ऐसे नगर का भी निर्माण करवाया था कि अगर किसी से गलती हो जाए तो उस नगर में चले जाए और वहां पर उसे कोई हाथ नहीं लगा सकता। जिस परमेश्वर ने सारी सजाओं को रखा, उस परमेश्वर ने एक व्यक्ति को हमारे बीच में भेजा, यीशु मसीह, और बोला कि अगर तुम इसमें आ जाओ तो बच जाओ, लेकिन अगर इससे बाहर कदम रख दोगे तो तुम्हारे वो पापों की सजा तुम्हारे ऊपर नहीं। हमारी सुरक्षा यीशु मसीह में। हालेलुया, हमारा सुरक्षा प्रभु यीशु मसीह में। परमेश्वर पापों को गिन कर रखा, उसको पता है, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने यीशु मसीह में हमारे सारे पापों को माफ किया और उसने सारी सजा को अपने ऊपर ले लिया। अब वो सजा हमारे ऊपर नहीं। हालेलुया, इसलिए बाइबल बताती है अब जो मसीह यीशु में है उन पर कौन सी आज्ञा नहीं है? कौन सी आज्ञा नहीं है? दंड की आज्ञा नहीं। परमेश्वर आपको दंड की आज्ञा नहीं देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए, तारना एक अलग बात है, सिखाना एक अलग बात है, सुधारना एक अलग बात है, उसका एक समय अवधि रहता है, याद रखिए। ठीक है, उसका एक समय अवधि रहता है, तारना का, तारे जाने का एक समय अवधि, लेकिन कई बार कुछ चीजों का कोई समय अवधि नहीं रहती। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे प्रिय परमेश्वर हमारे पापों को गिनता है, उसे पता है, हमारे हर चीजें हमारे पाप की उसको पता है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, इसने हमारे पापों को प्रभु यीशु मसीह में क्षमा कर दिया है और हमेशा
जाने आपके पास यीशु मसीह है, यीशु मसीह आपके लिए ही है। अगर आप कहते हैं कि आपसे पाप हो गया, तो आप सबसे पहले, आप अगर लाइन में सबसे पीछे खड़े हैं तो आपको सामने बुलाएगा, बोलेगा तुम सबसे पहले आओ क्योंकि तुम्हें मेरी जरूरत है पहले। हालेलुया। बाकी सब जो धर्मी है इनको तो बाद में वो देख लेंगे, तुम पापी हो, तुम्हें पहले प्रे करना ज्यादा जरूरी है, तुम्हारे पाप क्षमा करना ज्यादा जरूरी है, तुम मेरी प्राथमिकता बन गए। क्योंकि पाप शैतान को अवसर देता है, पाप शैतान को भी अवसर प्रदान करता है। हालेलुया। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जितना जल्दी हो सके हमारे पाप क्षमा कर देगा, ताकि हमें शैतान के हाथों से बचा ले। बाइबल बताती है यहोशू याजक के बारे में, और उसके ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे थे उसके वस्त्रों को लेकर। परमेश्वर ने सबसे पहले तुरंत बोला इसके कपड़े बदलो, देर नहीं। जब तक ये चीज रहेगा, ये विवाद होता रहेगा, इस विवाद को खत्म करें। हालेलुया। आपके पाप बने रहेंगे, विवाद होता रहेगा, शैतान विवाद करता रहेगा। जैसे ही आपके पाप क्षमा हो जाएंगे, विवाद खत्म। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह का लहू आपको पूरे तरीके से धो देगा। फिर उसके बाद इल्जाम लगाने वाला कौन? फिर कोई इल्जाम लगा सकता है? जब तक आपकी जिंदगी में दाग और धब्बे दिखाई दे रहे हैं, शैतान इल्जाम लगा रहा है, तुरंत यीशु मसीह को आप पुकारेंगे, यीशु मसीह का लहू उसी समय आपको धो देगा, याद रखिए। हालेलुया। और फिर दोष लगाने वाला आपके ऊपर दोष नहीं लगा सकता। उसका लहू, प्रभु का लहू आपको निर्दोष और पवित्र बना देगा। सो मैंने आपको बताया यीशु मसीह परमेश्वर क्या क्या गिनता है मेरे प्रिय, क्या क्या गिन कर रखा हुआ है। सबसे पहला बात हमने देखा कि परमेश्वर तारों को गिनता है, और वो इस बात को दर्शाता है कि वो सर्वज्ञानी है और हमारी जिंदगी के हर एक बातों के बारे में उसको ज्ञान है, उसको पता है। दूसरा मैंने आपको बताया मेरे प्रियो कि वो हमारे मारे करने का हिसाब रखता है, और उसके पास हमारे आंसुओं का हिसाब है, और आपकी चिंता करता है। तीसरा मैंने आपको बताया कि हमारे सर के बाल तक उसने गिने गए, हम उसकी नजरों में कीमती हैं, आप उसकी नजरों में बड़े कीमती हैं, याद रखें मेरे प्रिय। फिर उसके बाद मैंने बताया कि हमारे दिनों को उसने गिना हुआ है, किताब में लिखा हुआ है। एक अच्छा भविष्य परमेश्वर ने अपनी किताब में आपके लिए लिखा हुआ है मेरे प्रियो, और वो परमेश्वर आपकी जिंदगी में अवश्य से पूरा करेगा। आपके लिए मैंने बताया वो हमारे पाप को भी गिनता है, लेकिन याद रखें वो सजा नहीं देना चाहता, वो हमें माफ करना चाहता, और सारे पापों को वो हमारी जिंदगी के मिटा देना चाहता है। हालेलुया। ताकि आप भी निडरता से इस धरती पर अपने जीवन को बिता सके, जानते हुए कि जिस परमेश्वर पर आप विश्वास किए हैं वो आपसे खुश है। हालेलुया। वो आपसे खुश है। परमेश्वर आपसे सबसे ज्यादा खुश कब होता है बताएं? कुछ लोगों ने यीशु मसीह से एक बात पूछा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 6, 7, 8 अध्याय को हम पढ़ेंगे, तो लोगों ने पूछा कि तो ऐसा कौन सा काम करता है कि हम तुझ पर विश्वास करें? लोग चाहते थे कि क्या करें, हम तेरे कैसे विश्वास करें, क्या करना चाहिए? उसने बोला कि पिता ने जिसको भेजा उसके ऊपर बस तुम विश्वास करो, यही वो काम है जो परमेश्वर तुमसे चाहता है कि तुम करो, धर्मी ठहरो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज भी वही चीज है कि आपको क्या करना है पता है? आपको यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है, जिसको आपके लिए परमेश्वर ने भेजा, और अगर आप इस पर विश्वास कर पाओगे तो आप धर्मी ऐसे हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। पिता आपसे खुश होता है तब जब आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर पाते। हालेलुया। आइए हम सब अपने स्थान में खड़े हो जाएं और प्रार्थना करेंगे और समाप्त करेंगे। पिताजी, यीशु मसीह के नाम से आपकी उपस्थिति में आते हैं, आपका धन्यवाद करने के बाद फिर